उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब भी अपनी विकासवादी छवि को पुश करती है तो कुशीनगर जिले पर हमेशा एक खास जोर रहता है, क्योंकि कुशीनगर में इस सरकार के रहते एयरपोर्ट शुरू हुआ है। गोरखपुर के पास होने के कारण भी कुशीनगर का एक अलग महत्व रहता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कुशीनगर जिले में 3 मार्च को वोटिंग होनी है। इसी जिले में आती है फाजिल नगर सीट। 2008 से ही फाजिल नगर सीट का नंबर यूपी की 403 सीटों में से 332वां है। यह सीट देवरिया लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली 5 विधानसभा सीटों में से एक है। फाजिल नगर विधानसभा कुशीनगर जिले की वो सीट है जहां मुकाबला किन्हीं 2 पार्टियों के बीच न होकर अक्सर त्रिकोणीय रहता है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच टक्कर है। हालांकि पिछली 2 बार से फाजिल नगर सीट पर बीजेपी जीतती आ रही है, लेकिन यहाँ का सामाजिक समीकरण ऐसा है कि सपा और बसपा भी कभी गेम से बाहर नहीं नजर आती। पिछले 5 चुनाव की बात करें तो 1996 में फाजिल नगर सीट पर समाजवादी पार्टी के विश्वनाथ की जीत हुई थी। 2002 में भारतीय जनता पार्टी के जगदीश मिश्रा उर्फ बाल्टी बाबा यहां से जीते। बाल्टी बाबा के बारे में कहानियां चलती थी कि वे अपनी बाल्टी से पर्ची निकालकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। 2007 के चुनाव में एक बार फिर सपा के टिकट पर विश्वनाथ की ही यहां से जीत हुई। इसके बाद 2012 और 2017 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के गंगा सिंह कुशवाहा जीते। इस बार बीजेपी ने यहां से गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे सुरेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है, लेकिन चुनौती मुश्किल है क्योंकि उनके सामने है समाजवादी पार्टी के टिकट पर स्वामी प्रसाद मौर्य। इनके अलावा बसपा के संतोष तिवारी को भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है। फरवरी की शुरुआत में ही अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदल दी थी। उनकी कर्मभूमि बगल की पडरौना विधानसभा सीट रही है, जहां से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। इसी साल फरवरी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ सपा का साथ पकड़ा और इसी के साथ नई विधानसभा भी पकड़ ली। ये कहा जा रहा था कि वो अपने लिए और बेटे उत्कृष्ट मौर्य के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश ने ऊंचाहार से उनके बेटे की बजाय मनोज पांडे को प्रत्याशी बनाया और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की भी विधानसभा सीट बदल दी गई। इस सीट पर पिछड़ी जाति चनऊ और अल्पसंख्यकों का अच्छा प्रभाव माना जाता है। इस सीट पर करीब 4 लाख मतदाता हैं और संख्या बल के हिसाब से देखें तो मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं। ये सारे समीकरण फाजिल नगर सीट पर चुनावी गणित तय करने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसका पता चलेगा 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।